खबर के साथ दानापुर से खबर है, जहां गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव डूब गई है। आपको बता दें कि 15 से 20 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। 12 लोगों के लापता होने की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। तो दानापुर के मनेर थाना इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है। मवेशी के लिए चारा लाने गंगा नदी को पार करके लोग गए हुए थे, जिस दौरान जो ये पूरा हादसा है वो हुआ है। ये खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नाव से लौटते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। लौटने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो फिलहाल आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि हुई है उसमें कहा जा रहा है लगभग 12 लोग जो हैं वो लापता है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है, जो लोग देख पा रहे थे उनका कहना है कि 15 से 20 लोगों के लापता होने की खबर है। घास लाने के लिए हम भी लोग जा रहे थे। हम लोग किसान आदमी हैं। वहाँ पर देखे कि ये नाव डूबने लगा। तो हम लोग दूर थे, कम से कम 1 किलोमीटर। वहाँ से आते आते बहुत आदमी इधर उधर घास धर के जीवन बचा रहा था लोग। तब तक हम लोग पहुँचे तो छानने का काम किए। उसके बाद नाव पर से जितना आदमी छनाना था उतना छनाया, जो बैठ गया वो नहीं मिला। फिर भी दोबारा में हम लोग नाव लेकर गए, खोज खाज किए हैं, किसी आदमी नहीं मिला है। वहाँ में रस्सी लेके हाली हाली उसको लोग के छापे, आदमी सब बोझा धा के ठार था। ओकरा बाद में गए हमने के छाप उप के, ओकरा बाद में लिया है कम से कम 1500 आदमी के। 54 आदमी था, ओकरा में अभी 20 आदमी लापता है। कितने लोग को आप छाने थे? हम कम से कम 20 आदमी के छाने हैं। तो गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव डूबी है। दानापुर का ये पूरा मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 से 20 लोगों के लापता होने की खबर है। आधिकारिक तौर पर 12 लोगों की पुष्टि की गई है और 12 लोगों के लापता होने की जानकारी आधिकारिक तौर पर की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि मनेर थाना इलाके का ये पूरा हादसा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इश्तियाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इश्तियाक, क्या कुछ जानकारी आपके पास? फिलहाल कितने लोगों को बाहर निकाला गया? प्रीति, बता दें ये कल देर शाम की घटना है, जब प्रतिदिन रोज इन लोगों का ये दिनचर्या होता है कि शाम सुबह ये लोग गंगा के उस पार अपनी जमीन है इन लोगों की खेती की, वहां ये लोग चले जाते हैं और पशु के लिए चारा, खाने के लिए सब्जी, तमाम चीज लेकर शाम में वहां से लौटते हैं। इसी क्रम में कल ये लोग उस तरफ गए थे और शाम में जैसे ही पशु के लिए चारा और सब्जी नाव पर लाद कर लौट रहे थे, तभी नाव बीच चक्रव्यूह में मनेर थाना के शेरपुर इलाके में फंस जाती है और वो नाव डूब जाती है। नाव डूबने के बाद तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह नाव पर सवार 40 से 50 लोग जो गंगा नदी में डूबते हैं, वो पशु के चारा यानी घास का पुआल पकड़कर तैर रहे हैं। तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकती हैं कि हर घास के पुआल के बंडल के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो तैर रहा है और अपनी जान की भीख लोगों से मांग रहा है। दूसरी नाव और स्थानीय लोगों के द्वारा लगभग 30 से 35 लोगों को छान कर निकाला जाता है और अभी भी लगभग 15 से 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जो लोग लापता है वो तमाम लोग शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बागीचा के बताए जा रहे हैं। उस जगह काफी गमगीन माहौल है। जिनके परिजन, जो लोग नहीं लौटे हैं, उनके परिजन काफी रोना धोना कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पहुंच चुकी है। देर रात होने के कारण काफी खोजने में प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब पहले सुबह से ये कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गंगा नदी पहुंच रही है, कुछ ही देर में पहुंच जाएगी और लोगों की तलाश जारी करेगी। लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि पटना राजधानी के सटे मनेर के इलाके में लगातार नाव दुर्घटनाएं होती है और नाव पर ओवरलोडेड सवारी चलती है। इस तरह देखा जाए तो जो छोटा नाव था उस पर 50 से 55 लोग, ये भी कहीं ना कहीं ओवरलोड था, जिस कारण से डूबा। बिल्कुल। तो ऐसे में प्रशासन इश्तियाक, अब हमारे साथ बने रहिएगा। रितेश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, आप वहीं पर मौजूद है। फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? चूंकि आधिकारिक तौर पर तो 12 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या? देखिए, ग्राउंड जीरो पर ही हम मौजूद हैं और बड़ी ही धैर्यपूर्वक सारी चीजों को देखना भी होगा और समझना भी होगा। शेरपुर जो घाट है इससे थोड़ी दूर है क्योंकि वहां जाने का कोई साधन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में
गंगा के जलस्तर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। और खास तौर पर अगर दानापुर इलाके की बात करें, इश्तियाक भी जानते हैं कि तकरीबन 6 ऐसे दियारे हैं जो बुरी तरीके से बाढ़ के पानी से हर साल परेशान होते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ पर एकमात्र जो साधन है आवागमन का वो नाव ही है। लोगों की मजबूरी है नाव पर यात्रा करना। सबसे बड़ी बात है कि बार बार प्रशासन कहता है कि ओवरलोडेड नाव या परिचालन बंद कर देंगे, लेकिन प्रशासन इंतजाम क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर परिचालन बंद करेगा, ओवरलोडेड नाव पर फाइन करता है, तो फिर यहाँ के लोग का आवागमन कैसे होगा? यहाँ आने के बाद अगर आप दियारे में जाते हैं तो इनकी व्यथा, इनके दुख को आप समझ सकते हैं। अगर सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के मूल में देखा जाए तो गांव में लोगों को अपने आजीविका को चलाना ही है, लेकिन बड़ी संख्या में उनके साथ जो मवेशी हैं वो रहते हैं। उनके चारा को लाना खास तौर पर बाढ़ के समय में, बरसात के समय में बड़ी चुनौती होती है। तो ये लोग चारा लेकर आ रहे थे और तकरीबन 50 से 55 लोग नाव पर सवार थे। शाम का समय हो चुका था और वाटर में इतना ज्यादा प्रीति करंट है कि आप कितने भी मजबूत नाव को ले जाइए, कितना भी पावरफुल उसका इंजन हो, वो कब रास्ता बदल दे ये किसी को पता नहीं है। 2 नावें टकरा गई और उसमें सारे लोग डूब गए, बहुत सारे लोग बाहर निकल गए। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि 12 लोग जो हैं वो लापता हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात करती हैं तो तकरीबन 20 लोगों के गायब होने की बात निकलकर सामने आ रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन को पता है कि ये इलाके जो हैं हर साल बाढ़ के रितेश, आप पानी में वहीं पर डूबते हैं, मौजूद है, तो बिल्कुल आप इंतजाम ग्राउंड जीरो क्यों पर नहीं किया मौजूद जाता है। आपके आसपास कुछ लोगों को हम देख पा रहे हैं, अगर मुमकिन है तो इनसे बातचीत एक बार करने की कोशिश कीजिए। अब बिल्कुल हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नाव से ही जो आना जाना करते हैं और इस इलाके में रहते हैं और हर साल बाढ़ के पानी को झेलते हैं। ये बताइए कि क्या परेशानी होती, बाढ़ होती है, और क्या पता है इस घटना के बारे में, क्या पता है जो नाव डूब गई? हम लोग नहीं थे यहाँ, हम लोग तो अभी आ रहे हैं। कल का नहीं थे हम लोग। कल 5 बजे डूबा है मगरिब के टाइम पर। क्या हुआ? डूबा तो पता नहीं चला हम लोग का। पता चला होगा ना कि क्यों नाव डूब गई? नाव न टकराया, शाम में हम लोग को पता चला है। देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि लोग भी घटना को लेकर बड़े दुखी हैं, और क्योंकि किसी के भी साथ हादसा हो सकता है। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? अच्छा, मुखिया जी हैं आप। ये बताइए कि ये हादसा हो गया आपके इलाके में, क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही मानेंगे, क्यों हो गया ऐसा? ये इलाका है सो पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब ज़्यादा यहाँ पर बिलोंग करते हैं। ये जो चारा का है रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते गरीब इसको अपना जानवर को बचाने के लिए अपना जान हथेली पर रख कर और दियारा में जाते हैं, कभी घास काटने जाते हैं, कभी जानवर को लेके खुद जाते हैं। और हर साल, 3 साल की बात नहीं, हर साल 2-4 आदमी यहाँ डूबते हैं। मुख्य कारण है कि गरीबी यहाँ ये है और सरकार यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करता है कि हाँ भाई 3 महीने यहाँ बहुत दिक्कत होते हैं। 3 महीना जानवर को चारा यहाँ नहीं मिल पाता है, चारे के चलते ही लोग डूबते हैं अपने पैसा बचाने के लिए, गरीबी के कारण। तो देखिए, मुखिया हैं यहाँ के स्थानीय और इनका कहना है कि सरकार इंतजाम नहीं करती है, हर साल ये स्थिति होती है। और उसके बावजूद लोग जो हैं, देखिए कि मवेशी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। कोई भी पशुपालक होगा अपनी जान से ज्यादा वो अपने मवेशियों का ख्याल बिल्कुल रखता है। आपके पीछे और एक चारा नाव भी महंगा दिखाई दे हो रही जाता है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि उसमें जो सामान है उस नाव में रखा जा रहा है। एक बार वहां की तस्वीरें आप दिखाइए कैमरे को पैन करके, चूंकि कल एक हादसा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर से ओवरलोडेड कह सकते हैं हम सीधे तौर पर, नाव में सवारियों को बिठा के यहां से लेकर जाए। आप जब बातचीत कर रहे थे उस दौरान पीछे एक नाव दिखाई दे रही थी जिसमें कुछ सामान रखा जा रहा था, नजदीक से उस तस्वीर को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए एक बार फिरोज जी दिखाएं। ये एक्चुअली देखिए, सवारी वाली नाव और जो बालू वाले नाव होते हैं वो अलग होते हैं। ये जो नाव आप देख रही हैं, ये बालू वाला नाव होता है और इसका जो इंजन होता है वो काफी तगड़ा होता है, काफी मजबूत इंजन इसमें लगाया जाता है। और इस पर आप समझ सकती हैं कि ये
जो नाव दिख रहा है तकरीबन इस पर 1-1.5 ट्रक बालू आप लोड कर सकते हैं। और ये नावें जो हैं ये दुर्घटना में कम ही शिकार होती हैं, क्योंकि इसमें काफी मजबूत इंजन होता है। 1 सप्ताह पहले मैं खुद गया था, हमारी टीम गई थी, इसी गंगा नदी को पार कर हम गए थे, और मैंने उसी समय ये बताया था कि अगर प्रशासन सही समय पर नहीं चेतेगा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब बात करते हैं पैसेंजर नाव की। तो पैसेंजर नाव में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कमाई कम होती है, दियारा इलाका है, लोग गरीब हैं यहाँ पर। नाव का जो भाड़ा होता है वो 5 रुपए 10 रुपए होता है। आप सोचिए कि डीजल की जो कीमत है वो तकरीबन 100 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। अब ऐसे में नाविकों की मजबूरी होती है कि वो क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठा लेते हैं। बिल्कुल रितेश, लेकिन जो मजबूरी है कहीं ना कहीं वो हादसे में भी तब्दील हो जाती है। और कल हमने वही तस्वीर देखी कि आप यहाँ पर लोगों को बिठाते जरूर हैं ज्यादा संख्या में, लेकिन एक बड़ा हादसा उस दौरान निकलकर सामने आता है। तो ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा और सतर्कता बरतनी होगी। शुक्रिया रितेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। चूंकि सतर्क रहना और सावधान रहना भी इस दौरान जरूरी है। दानापुर का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं अररिया की। अररिया में रानीगंज